कौन नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरफान। हाथ काट के रख दूंगा, ये हाथ काट के रख दूंगा अगर ये नाम समझ में आ जाए। गौर से सुनना, सारी सियासत आ रही है। नाली खड़ंजे की सियासत बाद में होगी, बहुत कुछ अभी होने वाला है। हाथ काट के रख दूंगा, ये नाम समझ में आ जाए तो कितनी दिक्कत होगी पता है। राम समझ में आ जाए तो भाई राम राम तो कह लोगे, राम सा दुख भी सहना होगा। पहले चुनौती यह होगी कि मर्यादा में रहना होगा। मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार को जलाना है। अब अपने राम लल्ले खातिर इतना भी ना कर पाओगे, अरे सबरी का झूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रह के तुमको शीतल बनना होगा। बुद्ध भी जिसकी इच्छाओं में बैठे वैसा पीपल बनना होगा, बनना होगा, बनना होगा। और ये सब कुछ वहां भी सुनने में रहकर प्यारे, तभी तुम्हें पता चलेगा कितने अद्भुत राम हमारे। सोच रहे हो कौन हूँ मैं? चलो बता ही देता हूँ। तुम्ही ने तो नाम दिया था, मैं पागल कहलाता हूँ। नया नया हूँ यहाँ पे तो ना पहले कभी किसी को देखा है। वैसे तो हूँ मैं त्रेता से, मुझे किसी ने कलयुग भेजा है। भाई बात वहां तक फैल गई है कि यहाँ कुछ तो मंगल होने को है कि भरत से भारत हुए राज में सुना है राम जी आने को है। बड़े भाग्यशाली हो तुम सब। कैमरा दिखाओ ना जरा, बड़े भाग्यशाली हो तुम सब। नहीं तो वहाँ पे सब ये कहते हैं कि हम तो राम राज में रहते थे, पर इन सब में राम रहते हैं। यानी तुम सब में राम कहाँ छिपा है? नहीं नहीं नहीं, मतलब ये नहीं तुम सब में राम कहाँ छिपा, नहीं, वो तुम में आते रहने। सच है फिर ये गलत खबर? अगर सच है तो फिर क्या कहने? तो सबको राम पता ही होगा, घर के बड़ों ने बताया होगा। तो बताओ फिर क्या है राम? तो बताओ फिर क्या है राम? अरे पता है तुमको क्या है राम? या बस हाँ धनुष या तर्कस में बान या वन में जिन्होंने किया गुजारा, या फिर कैसे रावण मारा, लक्ष्मण जिनको कहते भैया, जिनकी पत्नी सीता मैया। फिर तो हो गई वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी। सच में तुमको राम पता है? या वो भी आकर हम बताएं बड़े दिनों से हूँ यहाँ पर, सब कुछ देख रहा हूँ, कब से प्रभु से मिलने आया था मैं, उन्हें छोड़कर मिला हूँ सबसे। एक बात कहूँ बुरा न मानो, नहीं तुम तुरंत ही क्रोधित हो जाते हो, पूरी बात तो सुनते भी नहीं, सीधे घर पर आ जाते हो। ये तुम लोगों के नाम जपों में पहले से आराम नहीं, जोर जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है पर राम नहीं। राजनीति का दाया बाया जितना मर्जी खेलो तुम, चेतावनी को लेकिन मेरी अपने जहन में डालो तुम। निजी स्वार्थ के खातिर कोई राम नाम को गाता हो, खबरदार जरूरत की और मेरे राम को बांटा तो। भारत भूखा कवि हूँ मैं, तभी निडर होकर कहता हूँ। भारत भूखा कवि हूँ मैं, तभी निडर होकर कहता हूँ। राम है मेरी हर रचना में, मैं बजरंग में रहता हूँ। भारत की नींव है कविताएं सत हमारी बातों में, तभी कलम हमारी तीखी और साहित्य हमारे हाथों में। तो सोच समझकर राम कहो तुम, ये बस एक आर्टिस्ट का नारा नहीं। जब तक राम हृदय में नहीं तुमने राम पुकारा नहीं। राम और कृष्ण की प्रतिभा पर पहले भी खड़े सवाल हुए थे। राम और कृष्ण की प्रतिभा पर पहले भी खड़े सवाल हुए थे। ये लंका और ये कुरुक्षेत्र यूं ही नहीं थे लाल हुए। अरे पर्सन हंसना भी और पल पल रोना भी है राम। अरे पर्सन हंसना भी और पल पल रोना भी है राम। सब कुछ पाना भी और सब कुछ पाकर खोना भी है राम। ब्रह्मा जी के कुल से होकर जो जंगल में सोए हो, अपनी जीत का छोड़ रावण की मौत पर रोए हो। शिव जी जिनकी सेवा खातिर मारुत रूप में आ जाए, शेषनाग भी लक्ष्मण बनकर जिनके रक्षक हो जाए। और तुम लोभ क्रोध अहंकार छल कपट सीने से लगाकर सो जाओगे। कैसे भक्त बनोगे उनके, कैसे राम समझ पाओगे? अघोर क्या है पता नहीं, शिव जी का वरदान चाहिए, ब्रह्मचर्य का इल्म नहीं, इन्हें भक्त स्वरूप हनुमान चाहिए। भगवा क्या है क्या ही पता, लहराना सबको होता है। भगवा क्या है वो जाने जो भगवा ओढ़कर सोता है। राम से मिलना, राम से मिलना, राम से मिलना है ना तुमको, निश्चित ही तुमको मंदिर जाना होगा। उससे पहले भीतर संजा अपने राम को जगाना होगा। और हाँ अवधपुरी का उत्सव है, कोई कसर नहीं, सब खूब मनाना। और हाँ अवधपुरी का उत्सव है, कोई कसर नहीं, सब खूब मनाना। मेरे प्रभु आने वाले हैं, रथ को उनके खूब सजाना। वो द्वापर में कोई राह तके है, वो द्वापर में कोई राह तके है, मुझे उनको लेने जाना है। तो चलिए फिर मिलते हैं, हमें भी अयोध्या जी आना है। जय श्री राम। अच्छा, अब इस चीज को थोड़ा सा राजनीति रूप देते हैं। भाई साहब की इतनी बड़ी बात का सिर्फ एक ही मतलब है कि राजनीति में जो हिंदू मुस्लिम होता है, जो राम का नाम लेके वोट मांगते हैं, उनसे थोड़ा सा बचिए। अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। अपने जो मुद्दे हैं, पर्सनल मुद्दे, सामाजिक मुद्दे, पारिवारिक मुद्दे या जो राजनीतिक मुद्दे हैं, उन पे बात कीजिए। धर्म के नाम पे जो सिस्टम चल रहा है उसको थोड़ा पहचानना पड़ेगा। भाईचारा बिगाड़ते हैं आपका, बाकी ये नेता तो एक ही थाली में बैठ के खाते हैं।